ओलंपिक्स हो चुके हैं गाइस और इंडिया को मेडल आ चुका है। हैट्स ऑफ टू नीरज चोपड़ा, सिल्वर मेडल इंडिया के पास आ चुका है गाइस। एंड एक पर्सन जिसको मैं दिल से रिस्पेक्ट देना चाहूंगा, नन अदर देन विनेश। आई मीन लाइक वो बंदी रिस्पेक्ट, भाई रिस्पेक्ट है। मैं आप लोगों को उनकी बैक स्टोरी बताऊंगा। इंडिया में ना उनको थोड़ा बहुत हेट मिल रहा है, लेट मी टेल यू व्हाई। ठीक है, क्योंकि उनका वेट कैटेगरी से एक मैच पहले उनका 100 ग्राम ज्यादा आ गया था और उसके बाद में उनको बहुत हेट मिला। लाइक बहुत लोग कह रहे थे कि थोड़ा बाल वाल कटा लो यार और कम वेट हो जाएगा, ऐसी सारी चीजें। आई मीन लाइक इंडियन रेसलिंग के लिए उन्होंने जो प्रोटेस्ट किया था वो सब लोग भूल गए। वो उन्होंने जो मैचेस जीते वो सब लोग भूल गए, ओनली बिकॉज लाइक 100 उनका कुछ वेट डिफरेंस हो गया था, थोड़ा ज्यादा आ गया था। इसकी वजह से उनको ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई किया एंड लोग उस पर भड़कने लग गए। लेट मी टेल यू गाइस, वो 53 केजी पे खेलने वाले थे एंड 53 केजी पे जब उन्होंने इंडियन रेसलिंग फेडरेशन को बोला कि भाई मुझे 53 पे खेलना है, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं आप नहीं खेल सकते हो। फेडरेशन ने कहा कि अंतिम खेलने वाली है, उन्होंने कहा कि मेरा अंतिम के साथ में फेस ऑफ करा दो भाई, जो जीतेगा उसको दिखा दो, बट उन्होंने मना कर दिया। अब उनको 2 महीने के अंदर में 3 किलो कम करके 50 केजी के अंदर में खेलना था। आपको अपना स्ट्रेंथ बिना लूज किए उस वेट में जाना है, आपको बहुत ज्यादा डेडिकेशन लगता है। खाना पीना लिक्विड सब कुछ एकदम प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। लाइक आर्म रेसलिंग हो गया, बॉडी बिल्डिंग हो गया, कोई भी कंपटीशन हो गया जिसमें वेट कैटेगरी इंपॉर्टेंट होती है, उसमें ये चीज तो करना पड़ता ही है। एंड ओलंपिक्स के लेवल पे इट इज मैंडेटरी। उन्होंने किया, वो वेट कैटेगरी पे गए, वो उन्होंने अपने सारे फ्लूइड्स बंद कर दिए थे एंड वो कैटेगरी पे पहुंच गए। वहां पे जाने के बाद में उन्होंने 3 बड़े कंट्रीज के बड़े बड़े रेसलर्स को हराया। एंड दिन में 3 फाइट्स करने के बाद में इंसान को थोड़ा बहुत तो फ्लूइड की जरूरत होती है यार। उन्होंने फ्लूइड कंज्यूम किया, वो फ्लूइड बॉडी इतनी स्टार्व हो चुकी थी कि वो फ्लूइड बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया, लाइक उसको बाहर निकलने नहीं दिया। वापस से स्टार्विंग वोर्विंग करने के बाद में भी उनका वेट कम नहीं हो पाया एंड उनको डिस्क्वालीफाई हुआ। अब आप लोग बताओ यार, इसमें उनकी क्या गलती है या किसी की क्या गलती है? ठीक है, सो जो लोग उन्हें हेट दे रहे हैं, प्लीज गाइस थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो कि शी इज टू गुड, शी इज टू गुड। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मेरे चैनल पे, हमारे चैनल पे थोड़ी सी बातें हो रही है इंग्लिश और हिंदी को रिलेटेड लेके, वो मैं वीडियो के एंड में बोलने वाला हूँ। सो जिनको भी कंसर्न है हिंदी इंग्लिश, भाई एंड तक रुको, वहां पे बात होगी। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डेवॉन लैरेट वर्सेस चैंस शॉ। क्या सीन चल रहा है, क्या हो रहा है आर्म रेसलिंग की उस दुनिया में, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। व्हाट इज अप यूट्यूब, वेलकम बैक टू केएसएफ एकेडमी, आपके अपने आर्म रेसलिंग हिंदी न्यूज़ चैनल पे। यहाँ पे हम आपको आर्म रेसलिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हिंदी में प्रोवाइड करते हैं। मेक श्योर आप हमारे चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर दीजिए। यार मतलब डेवॉन लैरेट का लास्ट 2 जो मैचेस हुए थे ना, बिलीव मी बहुत अच्छे थे नो डाउट, बट उनका जो एक माइंड गेम, लड़ना फिरना, वो नहीं था। आप जॉर्जी स्वेटकॉम वाले मैच देख सकते हो, उसमें उन्होंने थोड़ा बहुत खेला था वैसा, बट लेवान के अगेंस्ट में या फिर डेनिस सिक्लेनकॉफ के अगेंस्ट में वो एकदम ज्यादा डेडिकेटेड थे। उनको अपनी जीत चाहिए थी, इसके लिए उन्होंने कभी वैसा वो ट्रैश टॉकिंग किया ही नहीं। बट अब भाई चैंस शॉ के अगेंस्ट में वो ही इज गोइंग ऑल इन, आई मीन लाइक ऑल इन। वो अपने आप को मर्डरर कह रहे हैं एंड ही इज सेइंग दैट आई एम गोइंग टू किल चैंस शॉ ऑन सैटरडे। आई मीन लाइक ऐसी ट्रैश टॉकिंग इतनी हाई लेवल पे, लाइक मुंह पे रोस्ट, यू कांट बीट डेवॉन लैरेट इन रोस्टिंग। आई मीन लाइक दैट गाय इज ऑन अनदर लेवल। ऐसे ही एक इंटरव्यू हुआ बिटवीन चैंस शॉ एंड डेवॉन लैरेट, कोच रे वहां पे थे और उस इंटरव्यू के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे चैंस शॉ बहुत ट्राई कर रहे थे कि वो अपने माइंड में घुसने ना दे डेवॉन लैरेट को। एंड अगर आप देखोगे ना वो इंटरव्यू, आई विल रिकमेंड, अगर आपको वो समझेगा तो आप लोग देखिए, ठीक है। उसमें डेवॉन लैरेट प्रॉपरली घुसने की कोशिश कर रहे हैं, चैंस शॉ बस उसका रिप्लाई कर रहे हैं। वो खुद से कोई पॉइंट आउट कर ही नहीं रहे, वो बस उस पर रिप्लाई कर रहे हैं या फिर वो शांत बैठ जा रहे हैं। एंड डेवॉन इज टू गुड इन इट भाई, टू गुड। सबसे पहला पॉइंट डेवॉन ने बोला, इज दिस रियल? क्या मैं इतना नीचे गिर गया हूं कि अब मुझे चैंस शॉ के साथ में खेलना पड़ रहा है? चैंस शॉ ने उस पर रिएक्ट किया कि या इट इज रियल, इवन मैं भी नहीं सोच पा रहा हूं कि मतलब तुम मेरे लेवल पे खेलने वाले हो, मतलब मेरा लेवल ऊपर है। इस वे में चैंस शॉ अपने आप को स्टार्टिंग में डिफेंड कर रहे थे।
are you actually pulling this guy? And I'm like, I know, right? They can't believe you have the mic They to can't do it. believe that this is You're stepping up to that level. डेवॉल एरेट ने अपना बाइसेप्स दिखाते हुए कहा कि कम ऑन गाइस लुक आई एम सो ह्यूज एंड इसमें चांस शॉ ने ये कहा कि योर बाइसेप्स इज लाइक दिस दैट कार्टून स्ट्रक्चर एक पतली सी लाइन फिर थोड़ा सा एक दैट्स इट Yeah, Like the cartoon bicep where it's just a stick with a little. यू आर द लाइटेस्ट डेवॉन एंड मुझे तुमसे डरने लग रहा है। डेवॉन एरेट ने उस पे रिएक्ट कहते हुए कहा कि भले मेरा वेट बहुत कम हो गया बट द स्ट्रेंथ इज सेम एंड मैच के दिन पे तुम कुछ एक अलग चीज एक्सपीरियंस करने वाले हो जो कि तुमने कभी एक्सपीरियंस नहीं की है। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास में मेडिकल फैसिलिटी तो होगी ना। डेवॉन एरेट ने चांस से पूछा कि भाई तुम्हारे पास में मेडिकल फैसिलिटी तो होगी ना, क्योंकि मैं तुम्हारे जो टेंडन्स तुम्हारे बोन्स से अटैच है उनको मैं तोड़ देने वाला हूँ। तो जिसमें चांस शॉ कहता है कि मुझे नहीं लगता कि बोन्स इतना ज्यादा कुछ इन्वॉल्व होंगे आर्म रेसलिंग में। Oh my, the thing is the tendons, the joints, the bones, they don't go away. Yeah, I don't think bones have much strength when it comes to arm wrestling. Oh really? Yeah. Oh God, I hope he didn't. Do you hear what he just said? Yeah. You can't really pin someone using bones only. Ooh, did you hear what you just said? एंड गाइस वो बहुत ज्यादा थोड़ा सा फनी था क्योंकि बोन्स इंपॉर्टेंट होते हैं आर्म रेसलिंग में एंड चांस शॉ बिकॉज ऑफ दैट नर्वसनेस एंड अपने आप को कंट्रोल करते हुए उन्होंने बहुत कुछ उल्टा सीधा कह दिया। डेवॉल एरेट ने वो पॉइंट लिया एंड उनकी बहुत तगड़ी वाली बेइज्जती कर दी। उसके बाद में एक पॉइंट आया था ऐसा कि जब डेवॉल एरेट चांस शॉ को कह रहे थे कि यू आर गोइंग टू लूज ब्रो, यू आर गोइंग टू लूज। उन्होंने बोला कि आई हैव नथिंग टू लूज, आई मीन लाइक पूरी दुनिया मुझे कह रही है कि मैं हार जाऊंगा तो मतलब मेरे पास में लूज करने के लिए कुछ है नहीं, आई एम जस्ट गोइंग टू सरप्राइज एवरीवन। तो डेवॉल एरेट ने कहा यू आर गोइंग टू सरप्राइज नो वन, तुमने बस सरप्राइज ये बोल के किया कि बोन्स का कुछ काम ही नहीं है आर्म रेसलिंग में। Either I shock the world or I don't. Shocking nothing. You're gonna shock the world when you said that bones aren't a part of arm wrestling. I didn't say. So, ऐसा काफी फनी कंटेंट चल रहा था वहां पे। उसके बाद में एक और बहुत तगड़ा फनी चीज हुआ था जिसमें डेवॉल एरेट ने कहा कि तुम भाई तुम्हें ऐसे कैसे लगता है कि तुम मुझसे जीत जाओगे, इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है। उन्होंने बोला ये रूम में जितने भी लोग हैं जिनको लगता है चांस शॉ जीतेगा हाथ उठाओ, जिसमें सिर्फ चांस शॉ ने हाथ उठाया। इवन कोच ने वाज लाफिंग ऑन इट कि भाई क्या हो रहा है यहाँ पे। Watch this. Put up your hand if you think that Chance is gonna win. Okay, you're the only guy in the whole room. Yeah, I agree. That's the point, though. How can I the have thing any is stress what we leading just into saw. it? So चांस शॉ ने उसमें ये कहा कि that's the very thing I want, किसी को मुझसे कुछ एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, so मैं अपना खुल के खेल सकता हूँ and that's athleticism, like genuine। पूरी दुनिया अगेंस्ट में है, still that guy is trying and like giving his best, नहीं हारना चाह रहा है वो बंदा, लड़ना चाह रहा है। that's so cool। डेवॉल एरेट ने ये कहा कि तुम जो प्रैक्टिस पुल के बेसिस पे वीडियोस बना रहे हो, कि हमने एक अपने पिछले वाले वीडियो में कवर किया कि प्रैक्टिस पुल वाले सेशन पे चांस शॉ ने वीडियो बनाया कि ब्रो यू आर नॉट दैट स्ट्रांग इनफ। तो उस पे डेवॉल एरेट ने कहा कि प्रैक्टिस पुल पे ना मैं बहुत चैरिटेबल होता हूँ, मैं देना चाहता हूँ कि भाई तुम भी लेके जाओ, ऐसा रहता है। बट इन रियल लाइफ ओ भाई क्या बारिश हो रही है, लेट मी शो यू। आइस उन्होंने प्रैक्टिस पुल पे बहुत ज्यादा चैरिटेबल होता हूँ, मैं देना चाहता हूँ, बट कंपटीशन पे अगर तुम मेरे अगेंस्ट में आ रहे हो सो ब्रो आई एम अ मॉन्स्टर एंड आई एम गोइंग टू किल यू। आई मीन लाइक अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम टेबल पे मेरे अगेंस्ट में स्टैंड करते हो सो दूर दूर तक तुम्हारे पास में कोई चांस नहीं है। प्रैक्टिस पुल में भले तुम मेरे साथ आके प्रैक्टिस कर सकते हो, आई विल लव टू प्रैक्टिस विद यू, बट टेबल पे तुम्हारी जो गलत फहमी है दैट यू कैन विन, आई एम गोइंग टू ब्रेक यू डाउन, आई एम गोइंग टू ब्रेक यू डाउन। उसके बाद में उन्होंने ये कहा कि वो भी फनी था कि इफ यू थिंक कि तुम मुझसे जीत जाओगे मैं तुम्हें हरा दूंगा। और 90 केजी क्या ये वेट क्या, मैं 95 केजी पे भी 85 केजी पे भी 64 की उम्र में भी मैं तुमको हरा सकता हूँ। I'm like a withered old man. I will still beat you. No way. I agree. It'll be the same results. You will remember Saturday, and you know, in 5 years, be like, oh, maybe I can beat Devin now. Maybe I. And then no, you won't be able to do it then, and then. चांस शॉ बस उस पर डिफेंड करते कि नो यू कांट, बस यही चल रहा था। वो उस पर कोई अपना पॉइंट नहीं ला पा रहे थे, डेवॉन की उड़ा नहीं पा रहे थे। अगला पॉइंट ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा कि तुम कैमरे में देख के बोल दो यार। डेवॉन एरेट को बहुत मजा आता है कैमरे में बुलवाने में। इवन जॉर्ज स्वेटकॉफ के अगेंस्ट में भी उन्होंने कहा था कि कैमरे में देख के बोलो कि भाई तुम उनका हाथ ओपन कर पाओगे कि नहीं।
एंड डेवॉन नहीं कर पाए थे, लाइक उन्होंने उनका रिस्ट ओपन नहीं किया था, स्टिल वो कैमरे पे बुलवाते। उन्होंने लेवान को भी बोला था कि आई एम गोइंग टू बीट यू, लाइक ऑन कैमरा बोल दो कि यू आर गोइंग टू गिव अप, ऐसा कुछ हुआ था। एंड डेवॉन ऑब्वियसली नहीं जीत पाए थे, बट चांस शॉ के अगेंस्ट में भी उन्होंने वापस से कहा कि कैमरे में देख के बोलो यू आर नॉट गोइंग टू गिव अप, लाइक तुम गिव अप नहीं करोगे, तुम पूरा मैच इज्जत से खेलोगे। चार्ल्स शॉ की थोड़ी सी फटकी थी यहाँ पे, उन्होंने कहा कि या अगर मुझे फाउल से बच रहा हूँ, अगर मैं फाउल से बच पा रहा हूँ तो मैं फाउल करूंगा, बट मैं गिव अप नहीं करूंगा। एंड डेवॉन एरेट ने उस पॉइंट को पॉइंट आउट किया है और उन्होंने कहा है कि आई एम गोइंग टू मेक यू गिव अप। लाइक जॉर्जी सैटक्रॉफ्ट का जब मैच हुआ था तो वो एकदम लूजिंग पोजीशन पे लाके बोल रहे थे कि गिव अप कर दो वरना तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा मैं। सेम चीजें होने वाली हैं चांस शॉ के साथ में भी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द न्यूज गाइस, डेवॉन एरेट वर्सेस चांस शॉ, बहुत तगड़ा मैच होने वाला है कल। हम लोग आप तक अपडेट्स लाते रहेंगे, मेक श्योर यू गाइस सब्सक्राइब। अब बात करते हैं जो लोग इतना एंड तक रुके हैं ना, थैंक यू गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। एंड ये जो इंपॉर्टेंट न्यूज है ये आप लोग के साथ में मुझे शेयर करनी है या तुम लोग से इन्फॉर्मेशन चाहिए। हम लोग कुछ दिन से ना इंग्लिश वीडियोस बनाने लगे थे, लाइक ऑनेस्टली स्पीकिंग इंग्लिश में ना ट्रिपल पेमेंट आता है, ओके, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। ऐसा नहीं है कि मुझे वो पैसे लेके मेरे घर पे डालना है। देयर आर फ्यू प्लान्स रिलेटेड टू दिस चैनल कि ये टेबल लेके हमको थोड़ा सा बाहर निकलना है, लोगों को आर्म रेसलिंग की तरफ में खींचना है। देयर आर प्लान्स बट वी नीड मनी, वी नीड फंडिंग, ओके। हमारे पास में कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है एंड कुछ नहीं है, जो है हम लोग है। एंड मैं अपने घर से पैसा नहीं लगाना चाहता हूँ कि आर्म रेसलिंग के लिए मैं अपने घर से पैसा लगा रहा हूँ। आई एम वर्किंग हार्ड ओवर हियर। सो मैं चाह रहा था, मेरे ड्रीम्स है, मेरे सौरभ हम लोग के ड्रीम्स है कि कुछ हो। एंड मोनेटाइज होने के बाद में चैनल के सबसे पहला हमारा वही थॉट था कि हम लोग कुछ करेंगे आर्म रेसलिंग कम्युनिटी के लिए। सो उसके लिए थोड़ा सा पेमेंट तो चाहिए गाइस, ओके। सो हमने जब इंग्लिश में वीडियो डाला तो उस पर लाइक ट्रिपल अमाउंट ऑफ मनी आ रहा था, ओके। बट साथ ही साथ में जो हमारी फैमिली है उनको बहुत इशू होने लग गया कि गाइस हमें इंग्लिश नहीं आती है, व्हाई आर यू गाइस मेकिंग इट, लाइक तुम लोग बहुत नीचे गिर जा रहे हो, तुम लोग की अब वो वैल्यू नहीं रही, तुम लोग अपने बात पे मतलब लाइक जो लोग कल तक हमको बहुत प्यार देते थे वो लोग आज थोड़ा बहुत ऐसा उल्टा सीधा बोल रहे हैं। आई मीन लाइक ठीक है, मुझे ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बट स्टिल मुझे ये फर्क पड़ता है कि उनको सही में जेन्युइनली नहीं समझ रहा होगा, जिसके लिए मैं एक दूसरा चैनल बना रहा हूँ इंग्लिश कंटेंट के लिए। आपको मतलब मैंने ये भी प्लान किया था कि लाइक यहाँ पे सेम ही न्यूज मैं हिंदी में भी दूंगा, इंग्लिश में भी दूंगा। एंड ऑब्वियसली हिंदी के जो वीडियोस होते हैं उसमें ज्यादा मेहनत लगती है, लाइक फेस डालना, मीम्स डालना, कंटेंट डालना। इंग्लिश में कुछ नहीं, वीडियो चलता रहता है, आवाज आती रहती है, दैट्स इट। एंड उस पर ट्रिपल पैसे मिल रहे थे, बट स्टिल लोगों को उससे दिक्कत हो रही है। सो हमने एक इंग्लिश का चैनल बना दिया है जहाँ पे ऐसा नॉर्मल रैंडम इंग्लिश की वीडियोस आएंगी और हिंदी का प्रॉपर फेस, मीम्स, कंटेंट, फनी कंटेंट, व्लॉग सारा यहीं पे आने वाला है। सो गाइज आप लोग क्या कहते हो मतलब अभी तक मैंने उसमें कुछ भी अपलोड नहीं किया। सो प्लीज अगर कुछ करना है हमको सो मेक श्योर आप बता दीजिए, हम लोग वहां पे करेंगे वो। अगर नहीं करना है, अगर अभी भी थोड़ा बहुत चांसेस है कि यहीं पे कंटिन्यू करें, वो भी बता दीजिए आपको क्या लगता है। जो भी हो आप लोग उसको जाके वो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दो। चैनल का नाम KSF इंग्लिश है, उसका कंटेंट, उसका लिंक नीचे ही मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। प्लीज डू फॉलो अस ओवर देयर और अपना ओपिनियन शेयर करो कमेंट्स में। थैंक यू गाइस सो मच। फिर मिलेंगे कोई नया इन्फॉर्मेशन, कोई नए कंटेंट के साथ में। बाय बाय।